आप सभी स्टूडेंट देखिएगा 12th क्लास के पहला चैप्टर जिसका नाम विद्युत धारा तथा विद्युत क्षेत्र है, जिससे आपको एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी चैप्टर का नाम आपको है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले विद्युत आवेश या आवेश के बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश या आवेश के बारे में, यानी हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज। सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उपस्थित हो जाता है। दोनों वस्तुओं पर आवेश उपस्थित हो जाता है, यानी कि आवेश आ जाता है। यानी आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था कि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश की क्या आ जाता है, उपस्थिति हो जाता है। यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। इसको इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख सकता है इसका कि बेंजामिन, इसका एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, जब कांच के छड़ को कपड़े से रगड़ दिया जाता है तो कांच पर धन आवेश की उपस्थिति हो जाता है। यह कांच का सील है, जब हम इसको कपड़े से रगड़ देते हैं तो कौन सी हुआ, कांच पर धन आवेश की उपस्थिति। धन आवेश से मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है ना वह किस में जा रहा है, कपड़ा में, कौची में, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसी को न धन आवेश कहते हैं, है न। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इससे मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी इसका एग्जाम्पल एक यह हो गया कि जब कांच के छड़ को कपड़े से रगड़ दिया जाता है तो कांच पर धन आवेश की उपस्थिति हो जाती है, धन आवेश की उपस्थिति। इसको हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, चार्ज अपेयरिंग रोड इज rubbed with a skill, then charge appearing on glass rod is called positive charge. Rod is called positive charge। सही। यानी इसमें आप देखिए यह एक कांच है और कांच को हम क्या करते हैं, कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच से जो भी इस पर होता है इससे कुछ कण उसमें चला जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। यानी जब हम कांच को कपड़े से साफ करते हैं तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश, और कपड़ा पे ऋण आवेश होगा ना बुआ, उतार सकता है इसको।